सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन। एक वचन मतलब कोई भी एक चीज़, जैसे कि एक एप्पल, एक सेब, यहाँ पर ये एक वचन का उदाहरण है। दूसरा होता है बहुवचन यानी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है एक से अधिक। जैसे यहाँ पर 5 एप्पल्स हैं तो यहाँ पर एप्पल का एप्पल्स बोलेंगे, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। तो तरह के नाउन हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। तो एक रूल नंबर पहला हम लोग देखते हैं। कुछ नाउन्स के एक वचन और बहुवचन समान रूप होते हैं। जैसे डियर, शेप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें सिंगुलर भी एक ही होंगे, यही होंगे, और प्लूरल नाउन में भी सेम होंगे। इसमें कोई भी चेंज हम लोगों को नहीं करना है। तो आपको कुछ याद करने पड़ेंगे और अपने दिमाग में सेट करना होगा कि क्या आप याद कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में याद होते रहेंगे। दूसरा रूल, यदि 100,000 ये सारी चीज़ों के पहले नंबर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं अबाउट 4 डजन बनानास। सो 4 डजन का मतलब हो गया कि 4 दर्जन बनाना लिया, तो यहाँ पे 4 दर्जन यहाँ मेंशन है। 4 दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, ऐसे नंबर मेंशन है। जब नंबर मेंशन होगा तो 1000 में, 100 में, डजन में, ये सारी चीज़ों में हम लोग एस को नहीं लगाएंगे। इसके बाद अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है कि कितने मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि हज़ारों पैसे उड़ा दिए, तो हज़ारों पैसे उड़ा दिए, तो कितने हज़ार उड़ाए ये तो नहीं है ना, हज़ारों पैसे उड़ाए तो यहाँ थाउजेंड्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल है, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु मीनिंग में प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, ये सब बोलने के लिए तो सिंगुलर हैं, लेकिन क्या होता है कि प्लूरल ही होते हैं। अब पुलिस से एक पुलिस भी होता है और 10 पुलिस भी होते हैं। ठीक है, जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री में एक मिलिट्री का जवान भी खड़ा हो तो मिलिट्री बोलेंगे, और 10 हो तो 10 भी मतलब बोलेंगे। रूल नंबर 4 में है, कुछ नाउन्स केवल सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। जैसे हेयर, अल्फ़ाबेट, पोइट्री, ये सारे सिंगुलर होते हैं, इसमें जो है प्लूरल आप यूज़ नहीं कर सकते। रूल नंबर 5, यदि कलेक्टिव नाउन से समूह का बोध हो तो वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, वरना प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जूरी, गवर्नमेंट, कमिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं, हम एक कलेक्टिव यानी कोई समूह होता है तो वहाँ पर हम उसे सिंगुलर वर्ब में ही यूज़ करते हैं। रूल नंबर 6, कुछ नाउन्स जो हैं दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ये सारी चीज़ें। सो फिज़िक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पर एक ही सिंगुलर जो है वो नाउन हमें देखने को मिल रहा है। रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स दिखने में जो है मतलब कुछ नाउन्स जो हैं वो प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। जैसे थैंक्स, टंग्स, ट्राउज़र्स, सीज़र्स, इनका 2 जोड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर ये प्लूरल में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 8, कुछ नाउन्स में बीमारी का नाम, जैसे काफ़ी सारी बीमारी हैं, मेज़ल्स, मम्प्स, रेबीज़, और खेलों के नाम कार्ड्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ये सारा का प्रयोग हम सिंगुलर में ही किया जाता है। रूल नंबर 9, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर फॉर्म में ही इसका प्रयोग होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिकल है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है रूल नंबर 10। रूल नंबर 9 में है, जैसे वीट इज़ ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्जर सिटी। रूल नंबर 10, न्यूज़पेपर्स, सम कंट्रीज़ और बुक्स के नाम देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन मीनिंग में ये सिंगुलर होते हैं। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन इज़ अ फेमस नॉवल। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस। The New York Times has won more prizes than any other new organization. यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं, न्यूज़पेपर हैं, कोई बुक्स हैं, दिखने में प्लूरल रखते हैं लेकिन होते सिंगुलर। रूल नंबर 11, पेन, मीन्स, वेजेस, ये सारे प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मतलब यहाँ अलग अलग सेंटेंस के अनुसार आप इसको प्लूरल फॉर्म में भी रख सकते हैं और सिंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं।
द वेजेस आर 500 रुपीज़ पर डे, द वेजेस ऑफ सिन इज़ मोर देन डेथ। तो यहाँ पर जो है आप जिस हिसाब से वाक्य बना रहे हैं ये डिपेंड्स होता है कि कैसे आप उस सेंटेंस को बना रहे हैं, उसके अनुसार आप सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। रूल नंबर 12, वर्ड का सिंगुलर तथा प्लूरल में प्रयोग कैसे करते हैं। She did not keep her word. There are 3 words in his sentences. जब प्रतिज्ञा हो तब हम उसको सिंगुलर में यूज़ करते हैं, लेकिन वो कोई शब्द का अर्थ बताता हो तो वहाँ हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। रूल नंबर 13, ब्रदर, क्लोथ, फिश का प्लूरल में 2 अलग अलग अर्थ का प्रयोग होता है। ब्रदर, ऑल ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस, ठीक है, तो ऐसे। और वी आर ऑल, देयर आर वेरियस क्लोथ्स इन दिस शॉप, वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन द विंटर, देयर वर 5 फिशेस इन द पॉन्ड। जब समूह में फ़िश होती हैं तो वहाँ पर हम फ़िश ही लगाते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों में सब कुछ वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। जब आप वाक्य बनाएंगे और हम साथ में बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। रूल नंबर 14, कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करे तो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और प्लीज़ अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।